हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे ये जो 5 टॉपिक्स दिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 3-4 महीने हम लोग को हो गए सी पढ़ते हुए, हम लोग को चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन अभी जब हम लोग रिवीजन करने बैठेंगे तो ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है, तो वो चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग एक रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है? तो पहला टॉपिक है हमारा अबाउट सी। तो थोड़ी बात करते हैं सी के बारे में। सी क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें पता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे शॉर्ट शॉर्ट में। तो सी हमें पता चला कि क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने ये भी पढ़ा होगा ये लैंग्वेज अभी हमारी हाई लेवल की होती है, मिड लेवल की होती है, लेकिन सी हमारी हाई लेवल की है, मिड लेवल है। अब मिड लेवल का क्या मतलब है? मिड लेवल का ये मतलब है कि मिड लेवल जो हाई के भी काम करे और लो के भी थोड़े बहुत काम करे, उसी को हम लोग कहते हैं मिड लेवल। अब दूसरी बात ये आती है कि सी बनाया किसने? तो सी बनाया है डेनिस रिची ने, ये भी हम लोग ने पढ़ा होगा। कब बनाया है? 1972 में बनाया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएगा, लेकिन अभी हो सकता हो कि सेमेस्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन भी आए, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें इतनी इंफॉर्मेशन तो कम पड़ जाएगी, तो उसके लिए हम लोग फीचर्स भी लिख सकते हैं। फीचर्स भी हमने पढ़े हैं क्या क्या होते हैं। पहला फीचर्स हमने पढ़ा है कि ये फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है? क्योंकि लो लेवल का काम भी करता है और लो लेवल लैंग्वेज फास्ट होती है हाई लेवल से। दूसरा फीचर्स है स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर वे में लिखी जाती है, टॉप टू बॉटम चलती है। और तीसरे फीचर्स की बात करें, इसमें पॉइंटर भी होते हैं। पॉइंटर क्या है ये कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर यूज करते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें रिच लाइब्रेरी भी होती है। रिच लाइब्रेरी मतलब कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन भी मिलते हैं हमें, कुछ लाइब्रेरीज मिलती है, जैसे प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं, उसको हम बनाते नहीं, डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है? और लास्ट अगर हम बात करें तो एक मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब हम कोई भी डेटा कभी भी ले सकते हैं और कभी भी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है? तो इतने मेरे हिसाब से अगर आप सी में इतना पढ़ लेंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेंगे और शॉर्ट भी कर लेंगे। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। अब डेटा टाइप के नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा डेटा का टाइप। अब दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक ड्राइव होता है। प्रिमिटिव कौन है? जो प्री डिफाइन होता है, प्री डिफाइन। प्री डिफाइन मतलब जो पहले से बने हो, यानी इंट, कैर, फ्लोट, ये सब क्या है? प्री डिफाइन है। ड्राइव है जो इन्हीं से मिलके बने, जैसे कि हम बहुत सारे इंट को मिला के, तुम्हें पता है हम लोग ने एरे भी पढ़ी है, तो एरे ड्राइव भी आता है, वो प्रिमिटिव नहीं है। और बहुत से कैर को अगर हम एक साथ यूज करना चाहे तो हमने पढ़ा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी ड्राइव में आता है, लेकिन स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप सी में नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सी में है। और अगर आप बात करें तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है? तो इतनी चीजों पे शॉर्ट आता है, ज्यादा टॉप आएगा नहीं, तो इतना आप पढ़ लेंगे तो चीजें सॉल्व होने लगेंगी, ठीक है? तो अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा डेटा टाइप भी हो गया, अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या है? इसको एक लाइन समझेंगे, इंट a इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इंट बता रहा है कि आप जो मेमोरी रैम में है वो ऐसी मेमोरी ब्लॉक है जिसमें नंबर रखा जा सकता है, और इस जगह का नाम ए है और इस जगह पे डेटा रखा है 10। तो ये जो ए है ये वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमने 10 रखा है उस मेमोरी लोकेशन का नाम ए है और ए ही वेरिएबल है। तो इसकी डेफिनेशन अगर करोगे तो ये हम कह सकते हैं इट इज अ नेम ऑफ memory location
वेयर वी स्टोर डेटा। ठीक है। अब वेरिएबल यानी कि दो तरीके, वैलिड है, इनवैलिड। अगर हम वैलिड तरीके की बात करें तो आप वेरिएबल ले सकते हैं इस तरह से, जैसे कोई भी अल्फाबेट का एक वेरिएबल बना सकते हैं, A1 भी वेरिएबल बना सकते हैं, इस तरह से वेरिएबल भी बनाया जा सकता है। इनवैलिड तरीका क्या है? इनवैलिड की बात करेंगे तो आप पहले नंबर नहीं लिख सकते हैं, वन ए वेरिएबल नहीं होगा, या ए स्पेस बी वेरिएबल भी नहीं होगा, या कोई कीवर्ड वो भी वेरिएबल नहीं होगा। कीवर्ड क्या क्या होते हैं? जो वर्ड पहले से होता है, जैसे इफ, एल, ये सब भी वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक है। अब अगले टॉपिक पढ़ते हैं। वेरिएबल हो गया है, ऑपरेटर पे आते हैं। ऑपरेटर क्या है? अ सिंबल विच परफॉर्म सम एक्शन। ऐसा सिंबल जो कुछ एक्शन परफॉर्म करे उसको कहते हैं ऑपरेटर। जैसे कि हम प्लस ऑपरेटर है, हाँ है क्योंकि एडिशन करता है। माइनस ऑपरेटर है, ये भी सब्ट्रैक्ट करता है। इसके टाइप क्या होंगे? टाइप की बात करते हैं तो पहला टाइप हमने पढ़ा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? जो नॉर्मल होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। एक और होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक आपने यूज करा होगा, जिसमें एंड, और, नॉट होता है। एक और आपने यूज करा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज कर दो, माइनस माइनस का मतलब एक डिक्रीज कर दो। तो फोर्थ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशन ऑपरेटर जो रिलेशन बताए, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये सब। और फिफ्थ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? जो आपने सिंगल इक्वल देखा होगा, ये असाइन है। प्लस, इक्वल, माइनस, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर है। और भी होते हैं बिट वाइज वगैरह, वो आपके नोट्स में होंगे, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग ओवरव्यू दे रहे हैं। अब इतना काफी मेरे हिसाब से, आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, वो भी बहुत शॉर्ट टॉपिक है, वो है कीवर्ड। कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड का मतलब पहले से प्रोग्रामिंग में तय है। अगर हम आपसे कहें, अभी हमने बात कही थी कि हम वेरिएबल इंट ए बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कीवर्ड नहीं बनाया जा सकता। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इंट इफ, ये इफ कीवर्ड है, ये वेरिएबल नहीं बन सकता, इसका कोई ना कोई मतलब है। अगर हम कहें फॉर, ये भी कीवर्ड है, लूप होता है, आपको पता है। वाइल भी कीवर्ड है, डू वाइल भी कीवर्ड है। ब्रेक देखा होगा आपने, ब्रेक भी कीवर्ड है। जितने भी वर्ड हैं जिनका मतलब पहले से तय है, वो सब कीवर्ड में आते हैं। टोटल कीवर्ड कितने होते हैं? आपने पढ़ा होगा 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग बाकी टॉपिक कवर कर लेंगे।